नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज जो है मैं एक क्विक रीडिंग करूँगी। यहाँ पे जो है आज हम 4 पाइल्स में रीडिंग करेंगे। रीडिंग का टॉपिक यही है कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये इंसान से आप ऑलरेडी प्यार करते हैं। या तो आप एक रिलेशनशिप में थे या आपका रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ है। अब हम देखेंगे कि प्यार तो हो गया है लेकिन अब आगे ये रिलेशनशिप में क्या होगा। ये रीडिंग जो है मुझे बैड न्यूज़ देना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन रिलेशनशिप में आगे क्या होगा ना मैं किसी को झूठा आश्वासन देना चाहती हूँ। तो ये रीडिंग करने से पहले मैं बहुत सोचा कि मैं करूँ या नहीं, बट आई थॉट कि एक बहुत क्विक रीडिंग कि नियर फ्यूचर में जो है आप लोगों के रिलेशनशिप में जिनसे आप प्यार करते हैं उनके साथ क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है। अगेन सबके साथ मैच नहीं होगा, अगर नहीं होता है तो यू कैन पिक अनदर पाइल। पाइल नंबर 1 इज एस ऑफ कप्स, 2, 3 एंड 4। इसका फोटो मैंने वीडियो के पहले दिया है, आप जो है वीडियो को वहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये एस ऑफ कप्स चूज किया था। आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, प्लीज गिव अस मैसेजेस व्हिच आर इन द हाईएस्ट गुड फॉर माय फ्रेंड्स हु हैव चोजन पाइल नंबर 1। यहाँ पे जो है हम आपके सिर्फ पार्टनर की एनर्जी देखेंगे, वो आपकी तरफ क्या एक्शंस लेने वाले हैं, उनके इरादे क्या हैं और नियर फ्यूचर आउटकम रिलेशनशिप का क्या होगा। ऑलराइट, जो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड जो है उसके कारण जो है बहुत चीज़ों में क्लैरिटी मिलती है, बहुत चीज़ों की सच्चाई सामने आती है। इसीलिए मैं चाहती थी कि ये रिलेशनशिप रीडिंग जो है मैं आपके लिए करूं कि ये इंसान के जो है आपकी तरफ इरादे क्या है ना। ऑलराइट, लेट्स सी द ओवरऑल एनर्जी ऑफ दिस रिलेशनशिप। टॉक्सिक लव है यहाँ पे एंड गुड ऑन पेपर है। तो आप लोगों का रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है जो मे बी सोसाइटी को दिखाने के लिए या सोसाइटी के लिए या सुनने वालों के लिए बहुत अच्छा लगता होगा, लेकिन ये रिलेशनशिप में जो जो प्यार है, जो एक्साइटमेंट है, जो इक्वल गिव एंड टेक है, जो केयर है, जो कंसर्न है, वो जो है ये रिलेशनशिप में मिस हो रहा है। एंड वी हैव टॉक्सिक लव। टॉक्सिक लव का यही मतलब हो सकता है कि जिन जो रिलेशनशिप में आप हैं वो रिलेशनशिप में अगेन इक्वल गिव एंड टेक नहीं है और आपको बहुत सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्ट और सैक्रिफाइस करना पड़ता है ताकि ये इंसान आपके लाइफ में हो। जेलसी हो सकती है, को डिपेंडेंसी हो सकती है, डोमिनेशन हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, जब एक इंसान मैं इनसे प्यार करता हूँ इसीलिए मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो वो एक्चुअली गलत है और उसको जो है टॉक्सिक लव कह सकते हैं। ऑल राइट, आई डेंट लाइक द ओवरऑल एनर्जीज। ठीक है, लेट्स सी रिलेशनशिप रीडिंग में क्या आता है। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये इंसान जो है ये रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं, आपके लिए इनके फीलिंग्स क्या है, आपकी तरफ इनके इरादे क्या हैं, क्या चाहते हैं ये रिलेशनशिप में जो ये बताते नहीं हैं, आपकी तरफ एक्शन क्या लेंगे एंड नियर फ्यूचर आउटकम क्या होगा। ऑलराइट, ठीक है, इट्स अ वेरी पॉजिटिव ओके रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये इंसान ये रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। इनमें और आप में जो है फिजिकल केमिस्ट्री, इंटीमेसी बहुत ज़्यादा होगी। आप दोनों जो है एक्शन ओरिएंटेड हॉबीज़ में बहुत आप दोनों की इकट्ठा इंटरेस्ट हो सकते हैं। एक दूसरे के साथ आप बहुत एनर्जेटिक
टाइम स्पेंड करते होंगे, मे बी गोइंग ट्रैकिंग, साइकिलिंग, जिम में जाना, इकट्ठा फिजिकल एक्टिविटी करना, या कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं आप एक दूसरे के साथ करते हैं जहाँ पे आपको इन्जॉय काफ़ी होता है। ओवरऑल ये रिलेशनशिप के बारे में आपके इंसान को लगता है कि बीइंग इन दिस रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप में रहना इनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अटेंशन इनको मिलता है, बहुत इनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वाह वाह करते हैं कि अरे ये इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में है तो वाह। तो खुद को जो है ये इंसान काफ़ी खुद को ये ऐसा समझते हैं कि ये रिलेशनशिप में रह के जो है इनका मे बी सोसाइटी में नाम ऊंचा हो गया है, या लोगों में जो है इनकी जो वैल्यू है वो बढ़ गई है। आपके बारे में ये इंसान क्या सोचते हैं? टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 10 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे यही लगता है कि आप जो हैं मेरे व्यूअर्स जो हैं, कुछ ना कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप लोगों में बहुत ज़्यादा है। आपकी जो फैमिली है जहाँ पे आप बिलोंग करते हैं वो बहुत अच्छी है, और ये इंसान को लगता है कि अगर ये इंसान आपके साथ ये रिलेशनशिप में रहेगा तो इनकी जो वैल्यू है वो वैल्यू बढ़ेगी, इनका जो दर्जा है सोसाइटी में वो बढ़ेगा। और ये इंसान जो है उनको लगता है कि आप बहुत स्टेबल हैं, बहुत ग्राउंडेड है, फाइनेंशियली आप बहुत सिक्योर हैं, आपकी फैमिली का बहुत बड़ा नाम हो सकता है। ये इंसान डेफिनेटली वांट्स टू गेट मैरिड टू यू, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ पे जो है मुझे प्यार से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिखती है कि ये इंसान जो है ये अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहता है। इमोशंस के प्यार का कार्ड ठीक है, एक कार्ड यहाँ पे आया है, लेकिन आई फील दैट ये इंसान को लगता है कि आपके साथ अगर शादी में बंधेंगे तो जहाँ पे वो हैं वहाँ से इनका जो है एक लेवल अप ज़रूर होगा। आपके लिए इनके इरादे क्या हैं और एक सी क्या चीज़ है जो ये चाहते हैं लेकिन दिखाते नहीं हैं? ये यहाँ पे जो है ये इंसान लियो, एरीज या सैजिटेरियस हो सकते हैं। लियो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं पाइल नंबर 1, अगेन डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, जैसे कार्ड्स आएंगे मैं वैसे ही पढ़ूंगी। अगर आपको लगता है कि आपकी स्टोरी नहीं है तो डोंट गेट अपसेट विद मी, यू कैन जस्ट गो टू अनदर रीडिंग। मैं गलत हूँ, ये मेरा पार्टनर ऐसा नहीं है, योर राइट, मे बी आपके पार्टनर ऐसे नहीं है, मैं सिर्फ जो है कार्ड्स पढ़ रही हूँ। ऑलराइट, आपके जो इंसान है उनको ये रिलेशनशिप में रहने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है। आपके जो भी डिमांड्स हैं, आप जैसा चाहते हैं वैसा ये इंसान जो है आपके लिए वही सब करता है, बिकॉज़ ये रिलेशनशिप में ये इंसान आपके साथ एक कमिटमेंट चाहते हैं, बिकॉज़ इनको लगता है कि आपके साथ एक रिलेशनशिप में रह के इनका कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। वो क्या फ़ायदा होगा आपको वो सच्चाई पता है। ये इंसान को ये रिलेशनशिप में रहने के लिए अपना ईगो को बहुत कम करना पड़ रहा है और बहुत मेहनत करनी पड़ रही है आपको उनकी तरफ आकर्षित रखने में। और ये जो है ये इंसान को कहीं ना कहीं खटकता है, इसमें जो है इनको बहुत एनर्जी डालनी पड़ती है, बहुत एफर्ट डालना पड़ता है, और ये इंसान को कहीं ना कहीं लगता है कि मे बी जो है अब मैं करूँगा या करूँगी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मुझे जो है आप जो मेरे व्यूअर्स हैं उनसे शादी करनी है या उनसे एक रिश्ते में बनना है। ये इंसान जो है आपकी तरफ क्या एक्शन लेंगे? आप दोनों जो है फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ कॉलेज में पढ़ते होंगे। ये इंसान जो है आपको प्रपोज करेंगे, आपको कहेंगे कि इनको आपसे शादी करनी है, आपको गिफ्ट्स देंगे, आपको बहलाने की कोशिश करेंगे। दिस ऑल्सो इज़ द सोलमेट ट्विन फ्लेम कार्ड। लेकिन इस रीडिंग में जो मुझे एनर्जीज आ रही है, 6 ऑफ कप्स इज़ अ रिकन्सिलिएशन का कार्ड भी होता है, लेकिन दिस इज़ ऑल्सो अ कार्ड जहाँ पे जो है आप कोई चीज़ों में स्टक हो जाते हैं बिकॉज ऑफ योर बेनिफिट। बचपन की चीज़ें, बचपन की यादें, वो सब चीज़ों में आप फंसे हुए हैं, और ऑल्सो दैट जब ये इंसान आपके साथ शादी करेंगे तो अगेन
अपॉर्चुनिटी जो है, मुझे लगता है कि ये इंसान सिर्फ अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप? ये इंसान जो है आपको प्रपोज करेंगे और आपसे कहेंगे कि इनको जो है आपसे शादी करनी है। बहुत जल्दी जो है ये इंसान का प्रपोजल आपकी तरफ आएगा। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप? नियर फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप में मुझे यही लगता है, लॉट ऑफ पैशन इन योर रिलेशनशिप, लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ सेक्शुअल केमिस्ट्री, लॉट ऑफ इंटीमेसी, ऑल्सो इन एंड आउट एनर्जी है यहाँ पे। तो ये इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं थोड़े से प्लेयर हो सकते हैं, प्लीज़ डबल चेक ऑन दिस पर्सन। और इन एंड आउट एनर्जी हो सकती है आपके साथ जो है। ये जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये या तो अलग सिटी से होंगे या अलग शहर से होंगे, काम के लिए में भी बहुत जगह पे ट्रैवल करते होंगे, या थोड़ी सी इन एंड आउट वाली एनर्जी है जहाँ पे आएंगे, लॉट ऑफ सेक्सुअल केमिस्ट्री, लॉट ऑफ गोइंग ऑन डेट्स, स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर, और फिर ये इंसान जो है फिर से गायब हो जाएंगे। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनके बारे में आप थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करें और देखें कि ये इंसान के जो है आपके लिए पक्के इरादे क्या है। बिकॉज दिस लुक्स गुड ऑन पेपर बट दिस इज़ ऑल्सो टॉक्सिक लव। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये इंसान के कुछ और मोटिव्स हो सकते हैं ये रिलेशनशिप में होने के लिए, फॉर टू बी विद यू। ऑल राइट, व्हाट डू आई नीड टू नो अबाउट पाइल नंबर 1's पर्सन एंड द फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप? ओके, ऑल राइट, क्रॉस है यहाँ पे, बर्डन्ड, ऑब्लिगेशंस, को डिपेंडेंसी एंड रिग्रेट। कहीं ना कहीं अगेन एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज, लेकिन आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं लगता है कि ये रिलेशनशिप में उनको बहुत सारे ऑब्लिगेशंस है, को डिपेंडेंसी है और काफ़ी बर्डन या बोझ है। बिकॉज यहाँ पे मुझे दिखता है कि ये इंसान जो है आपको राइट नाउ खुश करने के लिए जो भी आप कह रहे हैं वो करने के लिए तैयार है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, फॉरेनर, वेटिंग फॉर लव टू कम। जैसे मैंने कहा ये इंसान जो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं, फॉरेनर हो सकते हैं और चाहते हैं कि ये जो लव है, ये जो केमिस्ट्री है, ये जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है आपके साथ ये शेयर करना चाहते हैं। रिस्ट्रेंट, नो एक्शन, फीलिंग ट्रैप्ड और हेल्पलेस। कहीं ना कहीं ये इंसान को लगता है कि आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू अपसेट पाइल नंबर 1, लेकिन जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, या मे बी इट इज़ योर एनर्जी, कि ये इंसान को लगता है कि उनकी सिचुएशन ऐसी है कि वो किसी भी हालत में आपके साथ बनना चाहते हैं और उसके कारण जो है उनको लगता है कि उन पे जो है आप थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। ये इंसान जो है बहुत जल्दी आपको सरप्राइज़ करेगा, आपको गिफ्ट करेगा और ये रिलेशनशिप को जो है आगे लेके जाने की कोशिश करेगा। सिंगल, कंट्रोलिंग लवर, इमोशनल डिस्टेंस एंड बाउंड्रीज। तो अगेन यहाँ पे जो है कंट्रोलिंग लवर की यहाँ पे एनर्जीज है और इमोशनल डिस्टेंस जो है मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पार्टनर में। ऑल राइट, what more can we see for pile number 1? What more do I need to know about pile number 1's relationship? What do I need to know about pile number 1's relationship? ओए, द चेजर है, चेजर इन कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप, फियर ऑफ अबैंडनमेंट इश्यूज। तो लिटरली जो इंसान है ना ये आपके पीछे भाग रहे हैं बिकॉज ये चाहते हैं कि आप दोनों जो हैं ये रिलेशनशिप में आए। लव कॉल, समवन एक्सप्रेसेस लव, अ मैसेज ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू एंड लेटिंग यू नो। बहुत जल्दी ये इंसान जो है मैंने कहा आपको प्रपोज करेंगे या आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। आई लाइक यू, समवन लाइक्स यू, रोमांस इज ब्लॉसमिंग, फन, फ्लर्टिंग, वॉन्ट्स टू डेट। तो ये इंसान जो है आपको रोमांटिक चीज़ें करेंगे, दिस पर्सन विल रोमांस यू, टेक यू आउट ऑन अ डेट एंड डेफिनेटली वॉन्ट्स टू टेक दिस रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल। एडिक्शन है यहाँ पे, को डिपेंडेंट, ऑब्सेशन, पोजेशन, कंट्रोलिंग एंड हैज़
हैज़ अ ब्लॉक और रिस्ट्रेंट। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा सा को डिपेंडेंसी, पोजेसिवनेस या ऑब्सेशन या कंट्रोल जो है ये रिलेशनशिप में हो रहा है, ईदर फ्रॉम योर साइड और फ्रॉम योर पार्टनर साइड। बहरहाल रीडिंग में यही है कि ये इंसान जो है किसी भी हालत में आपको उनका बनाने की कोशिश करेंगे। अब ये टॉक्सिक लव और गुड ऑन पेपर आपकी तरफ से है, उनकी तरफ से है, आई डोंट नो, आई एम सॉरी, बट द एडवाइस आई थिंक इज़ कि अगर आप ये इंसान के साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा जो है आपका ड्यू डिलिजेंस ये इंसान के बारे में करें और देखें कि ये इंसान के जो है आपके लिए प्रॉपर इरादे क्या है। दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू पाइल नंबर 1. इफ दिस डिड रेजोनेट with you, please do like, share, comment and subscribe to my channel. As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. हाय पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया था, आइए देखते हैं आप लोगों के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। प्यार का इजहार हो गया है या आपने ये एस्टैब्लिश कर लिया है कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं आप जो हैं उनसे प्यार करते हैं। अब आगे जो है ये इंसान आपकी तरफ क्या एक्शंस लेंगे, इनके इरादे क्या हैं, क्या चीज़ें जो हैं वो आपसे छुपा रहे हैं और नियर फ्यूचर आउटकम क्या होगा। इफ़ दिस डज नॉट रेजोनेट विद यू, प्लीज़ हैव अ लुक एट एनी अदर piles. Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us messages which are in the highest good for my friends who've chosen pile number 2. ओवरऑल जो है रिलेशनशिप की एनर्जी देखते हैं। ओके, स्लो एंड स्टडी है एंड एब्सटिनेंस है यहाँ पे। तो आई थिंक एक इंसान जो है ये रिलेशनशिप में फुल स्पीड आगे बढ़ के जाना चाहता है और दूसरा इंसान जो है ये रिलेशनशिप में बहुत सोच समझ के धीरे धीरे ये रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहता है। नॉट फॉर एवरीवन, फॉर सम ऑफ यू ऑल ऐसा भी हो सकता है कि एक इंसान जो है दूसरे इंसान के साथ फिज़िकल रिलेशनशिप में बहुत जल्दी इन्वॉल्व होना चाहता है और एक इंसान जो है अब तक ये फिज़िकल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने के लिए रेडी नहीं है और उसके कारण रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ऑल राइट, टैरो से पूछते हैं फॉर पाइल नंबर 2, आपके जो इंसान हैं वो राइट नाउ ये रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके आपके लिए इरादे क्या हैं, आपसे क्या छुपा रहे हैं वो ये रिलेशनशिप को लेके, उनकी आपके लिए एक्शंस क्या होंगी एंड द नियर फ्यूचर रिलेशनशिप। ऑल राइट, फॉर पाइल नंबर 1, सॉरी पाइल नंबर 2, ओवरऑल एनर्जी ऑफ द रिलेशनशिप। अगेन जो है राइट नाउ मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड चल रहा है, काफ़ी चीज़ें जो हैं ओपन होंगी, काफ़ी चीज़ें जो हैं आगे चलते चलते पीछे आ सकती हैं। बिलीव मी, ये वीडियो जो मैं आपको रिकॉर्ड कर रही हूँ, दिस इज़ द थर्ड, 2 टाइम्स ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड किया है और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ और अब मैं जो है ये थर्ड टाइम रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो थोड़ा सा मेरा वो भी है कि ये रेट्रोग्रेड में जो है आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या असर होगा, वी विल सी दैट। ऑल राइट, ये रिलेशनशिप की एनर्जी आपके इंसान की क्या है, व्हाट डज दिस पर्सन फील फॉर यू। ये इंसान के आपको लेके इरादे क्या हैं, ये इंसान आपसे क्या छुपा रहे हैं ये रिलेशनशिप को लेके, आपकी तरफ क्या एक्शन लेंगे एंड ओवरऑल आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप क्या होगा। ओके, पाइल नंबर 2 बहुत ही यहाँ पे इमोशनल एनर्जीज़ हैं, बहुत छुपा छुपाई चल रही हैं, चीज़ें जो हैं धीरे धीरे से चल रहे हैं और प्यार को लेके जो है थोड़ा सा यहाँ पे मुझे बोझ जो है वो दिख रहा है। ठीक है, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये इंसान की आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं।
ओके, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये इंसान जो है डेफिनेटली आपसे प्यार ज़रूर करते हैं। उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो मे बी ऑलरेडी मैरिड है और सेपरेट हो गए हैं, या एक इंसान जो है यहाँ पे ऑलरेडी मैरिड है। अगर फेमिनिन एनर्जी है तो बच्चे हैं, मैस्कुलिन एनर्जी है तो तो भी उनके खुद के बच्चे हैं। डिवोर्स यहाँ पे मुझे लगता है एक ऑप्शन नहीं है। अगर ये आपका पाइल नहीं है तो प्लीज़ लुक फॉर अनदर पाइल, बट या मे बी यू आर ऑलरेडी एंगेज्ड और कमिटेड समवेयर। आपके इंसान जो हैं आपके लिए क्या, ये रिलेशनशिप के लिए क्या फील करते हैं, रिलेशनशिप के लिए काफ़ी पॉजिटिव फील करते हैं। वो चाहते हैं कि आप जो है इनको कमिटमेंट दें, चाहते हैं कि आप ये इंसान को चूज़ करें। ये इंसान जो है उनको कहीं ना कहीं लगता है कि आप जो है यू आर बीइंग अ लिटिल स्टिंजी इन दिस रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप में जो कमिटमेंट देना चाहिए, जो टाइम देना चाहिए, जो अटेंशन देना चाहिए, शायद आप वो ये रिलेशनशिप में नहीं दे रहे हैं। अगेन एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज। आप जो है विदाउट कमिटमेंट शायद ये रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। मे बी ये इंसान जो है चाहते हैं कि वो ये कमिटमेंट, विदाउट कमिटमेंट दिए ये रिलेशनशिप में रहें, और उसके कारण जो है रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये इंसान जो है आपके लिए क्या फील करते हैं, वर्गो हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, लिब्रा और टॉरस यहाँ पे जो है बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके इंसान आपके लिए क्या फील करते हैं, आपको लेके ये इंसान बहुत स्ट्रेस्ड है, बहुत इमोशनल है। ये इंसान डरे हुए हैं, इनको लगता है कि शायद आप इनसे प्यार नहीं करते हैं, या इनको लगता है कि ये रिलेशनशिप जो है बहुत ज़्यादा बोझ हो गया है। आपके साथ अगर ये प्यार में रहना है तो बहुत स्ट्रेस होगा, बहुत चीज़ों को इनको फेस करना पड़ेगा जो शायद वो राइट नाउ करने की स्थिति में नहीं है। आपके रिलेशनशिप को लेके कुछ ना कुछ या तो मदर से कुछ मदर से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या वाइफ से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कोई फेमिनिन एनर्जी से प्रॉब्लम हो सकती है। ये इंसान जो है, आपने शायद ये इंसान से बात करना बंद कर दिया है, या ये इंसान ने जो है बहुत आपसे कम्युनिकेशन जो है कम कर दिया है। आप दोनों जो है बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। योर एनर्जी इज़ ऑल अबाउट थिंकिंग कि ये रिलेशनशिप में करना है तो क्या करना है। ये रिलेशनशिप को लेके डर बहुत ज़्यादा है, बिकॉज आप एक दूसरे से प्यार इतना करते हैं। सिचुएशन आप लोगों का ऐसा है कि चीज़ों को करने के लिए बहुत समय लगेगा, और उसके कारण जो है ये इंसान के आपके लिए फीलिंग्स यही है कि आप इनका प्यार एक्सेप्ट करेंगे, ये अपना प्यार आपको बताएं, आप आपका प्यार इनको एक्सप्रेस करेंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये इंसान जो है आपको लेके डरे हुए हैं। ये इंसान के जो है आपको लेके इरादे क्या है, ये इंसान जो है मेंटल क्लैरिटी ले रहे हैं कि दिस पर्सन वॉन्ट्स टू मूव टूवर्ड्स यू। उनको पता है कि यू आर देयर डेस्टिनी, राइट। आपकी तरफ आने के लिए एक डिवोर्स कि देर इज़ अ नीड फॉर ईदर दिस पर्सन टू गो थ्रू अ डिवोर्स और टू सेपरेट फ्रॉम समबडी, मदर, सिस्टर, बॉस। एक फेमिनिन एनर्जी ये रीडिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो ये रिलेशनशिप को कंट्रोल कर रही है, और ये इंसान जो है इनको वो ये इमोशनली खुद को तैयार कर रहे हैं छोटे छोटे स्टेप्स लेके आपकी तरफ आने के लिए। स्लो एंड स्टेडी है यहाँ पे, और ये इंसान को आगे जाने की क्लैरिटी नहीं है। जो मून लाइट होती है, जो चंद्रमा की रोशनी होती है, वो सिर्फ आगे के थोड़े स्टेप्स को जो है इल्यूमिनेट करती है, उतनी ही रोशनी देती है कि आगे के थोड़े स्टेप्स हमको दिखें। उतना हम भरोसा करके थोड़ा आगे जाते हैं, फिर थोड़ी और आगे की रोशनी आती है। तो ये इंसान जो है इनको पता है कि चीज़ें ऐसी हो रही हैं इनके लाइफ में कि ये ऑटोमेटिकली जो है आपकी तरफ आ रहे हैं, और जो इनको एक मेंटल क्लैरिटी चाहिए है, या तो डिवोर्स है, या जो चीज़ें जो इनकी सच्चाई है, वो सच्चाई को ये एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या चीज़ है जो ये इंसान जो है ये रिलेशनशिप को लेके डरे हैं या डरते हैं। आप शादीशुदा हो सकते हैं, या आपके इंसान शादीशुदा हो सकते हैं। प्रेगनेंसी का यहाँ पे मुझे बहुत बड़ा चांस दिख रहा है, या तो ये इंसान ने आपको प्रेग्नेंट कर दिया है, या वन ऑफ यू इज़ प्रेग्नेंट इन दिस रिलेशनशिप, एंड उसके कारण जो है आप चाहते हैं कि ये इंसान आपसे शादी करें, या there could be a high possibility that there is a pregnancy involved, and that is why one partner wants to get married to the other partner. लेकिन उसके लिए जो है
डिवोर्स की ज़रूरत है, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, दिस पर्सन इज़ रियली इन लव विद यू, आपके साथ सच में लाइफ बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको उनका नाम दें, आपको स्टेबिलिटी दें, और अगर एक प्रेगनेंसी इन्वॉल्व है तो ये बच्चे को एक्सेप्ट करें, या आपके साथ जो है ये फैमिली बनाना चाहते हैं। लेकिन एक ट्रेडिशनल रिलेशनशिप या ट्रेडिशनल कमिटमेंट के लिए जो इनको जो प्रैक्टिकल चीज़ें करनी है वो करने में जो है बहुत टाइम जा रहा है। ये रिलेशनशिप में ये इंसान जो है आपकी तरफ क्या एक्शन लेंगे? ये इंसान आपके साथ डेफिनेटली शादी करना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं अगर आप लोगों में झगड़ा हुआ है, एक कॉन्ट्रैक्ट चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं। दिस पर्सन इज़ रियली रियली इन लव विद यू, लेकिन बहुत डरते हैं, सोसाइटी से डरते हैं। मे बी इनको लगता है कि आप जो हैं ये रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट देयर इज़ सो मच ऑफ फियर, इतना डर इन्वॉल्व है ये रीडिंग में कि मुझे आई एम जस्ट फीलिंग वेरी सैड कि इतना प्यार होने के बावजूद भी जो है मेंटल क्लैरिटी नहीं है, या डर के कारण जो है मेंटल क्लैरिटी आप लोग खो चुके हैं कि ये रिलेशनशिप में आगे कैसे जाना है। आई एम नॉट जजिंग यू ऑल, आप लोगों का सिचुएशन मुझे यहाँ पे काफ़ी गंभीर और काफ़ी डिफ़िकल्ट दिखता है, इसीलिए जो है आप लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन ये इंसान जो है आपकी तरफ क्या एक्शन लेंगे, अपने प्यार का इजहार आपको करेंगे, कहेंगे और समझाएंगे कि मुझे जो है आपके साथ शादी में जाना है या कमिटमेंट चाहिए है, लेकिन एक्चुअली वो नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ वॉट एवर योर सिचुएशन इज़। अगर ये आपसे मैच होता है और आप गाइडेंस चाहते हैं तो प्लीज़ गेट अ टैरो रीडिंग डन। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप? आप दोनों जो है एक दूसरे, इवन दो देयर इज़ सो मच ऑफ लव इन दिस रिलेशनशिप, आई थिंक आप दोनों जो है एक दूसरे, यू पीपल में डिसाइड टू गो ऑन अ ब्रेक, या आप दोनों डिसाइड करेंगे कि थोड़ा सा टाइम एक दूसरे से अलग रहते हैं सोचने के लिए कि हमको करना क्या है, और उसके बाद जो है यू विल कम बैक टू ईच अदर। सो आपका जो मुझे साइकिल दिखता है इसके बाद कि थोड़ा सा आप लोगों के रिलेशनशिप में एक ब्रेक होगा, यू बोथ विल गो टू अंडरस्टैंड, आप दोनों टाइम लेंगे ये सोचने के लिए कि आपकी जो विश फुलफिलमेंट है, जो एक आपका पार्टनर आपकी विश फुलफिलमेंट है, आपके पार्टनर के लिए आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, तो वो विश फुलफिलमेंट जो आप लोगों को चाहिए है, उसके लिए जो मेंटल क्लैरिटी चाहिए है, उसके लिए जो तैयारी करनी है, उसके लिए मे बी आप लोग जो है या ऑन अ ब्रेक जाएंगे, और यू विल टेक सम टाइम टू थिंक ऑफ हाउ टू टेक दिस रिलेशनशिप अहेड टू द नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे जो है आपका रिलेशनशिप ख़त्म नहीं होगा, गुड बाय टाटा नहीं होगी, लेकिन बहुत प्रैक्टिकली जो है आप लोग अब एक डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे कि हम जो है अगला स्टेप कैसे, हाउ टू मूव अहेड एंड प्लान ऑन टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप अहेड। आई जस्ट होप एंड प्रे कि आप लोग जो है ज़्यादा डोंट लेट फियर कंट्रोल यू। डर के बाद अगर आप ये डर की फीलिंग से निकलेंगे उसके बाद ही आप लोगों की जीत होगी। ऑलराइट, ये इंसान जो है इनकी आपके लिए फीलिंग्स क्या है, और ये रिलेशनशिप के बारे में रोमांस एंजल से और कुछ देखते हैं। ओके, फ्लर्ट है यहाँ पे, थोड़ा सा लाइट एनर्जी ये रिलेशनशिप में लाना चाहिए। कॉलिंग इन योर सोलमेट है, सोलमेट के यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये आपके सोलमेट है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग है, एंड दिस इज़ ऑल्सो द कार्ड ऑफ सेइंग सॉरी। तो आई थिंक अगर एक इंसान ने दूसरे इंसान को अबैंडन किया है, एक इंसान ने यहाँ पे अगर दूसरे इंसान से मुँह फेर दिया है, या बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं, या मे बी यू पीपल आर ऑन अ ब्रेक, तो ये इंसान जो है आके आपको सॉरी कहेंगे, एंड यू पीपल विल ट्राई एंड सी हाउ टू मूव अहेड इन दिस रिलेशनशिप बाय फॉरगिविंग एंड लर्निंग। उन लोगों के साथ भी रेजोनेट होगा जहाँ पे आई थिंक प्रेगनेंसी के कारण एक इंसान ने दूसरे इंसान को छोड़ दिया, या अपनी जॉब के लिए या कुछ चीज़ों के लिए एक दूसरे को छोड़ दिया, एंड नाउ यू पीपल आर कमिंग बैक टुगेदर। हनीमून का पीरियड जो है बहुत जल्द आप लोगों का आएगा, बट आई थिंक थोड़ा सेपरेशन जो है वो सेपरेशन ख़त्म होने के बाद। ऑलराइट,
व्हाट मोर डू आई नीड टू नो अबाउट दिस रिलेशनशिप के बारे में और क्या व्हाट डू वी नीड टू नो। ओके, एंकर है यहाँ पे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, सेटलिंग डाउन एंड स्टेबिलिटी। आई थिंक आप दोनों जो है यही चाहते हैं, एक दूसरे से लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ सेटल डाउन करना चाहते हैं और स्टेबिलिटी जो है वो कैसी लानी है देखना चाहते हैं। यहाँ पे वी हैव मे बी, नो एंड मून। ये रिलेशनशिप में आपको लगता है कि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप दोनों जो है राइट नाउ बहुत अनसर्टन है कि आगे क्या होगा। या तो एक इंसान ने दूसरे इंसान को रिजेक्ट कर दिया है और उसके कारण रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हुए हैं। अट्रैक्शन, केमिस्ट्री, रोमांटिक फीलिंग और एक इमोशनल कनेक्शन जो है आप लोगों में बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड आई थिंक एक दूसरे के को आप फॉरगिव करके जो है रिकन्सिलिएशन ज़रूर करेंगे। सो आई थिंक पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए जो है ये जर्नी थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, बट आई थिंक यू हैव टू रिमेन पॉजिटिव बिकॉज आउटकम जो है काफ़ी अच्छा है। दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर पाइल नंबर 2। अगर ये रेजोनेट होता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एज ऑलवेज प्लीज़ डू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई। व्हाट यू फोकस ऑन इज़ व्हाट यू गेट एंड आई विल सी इन योर नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो पाइल नंबर 3 जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया था, आइए देखते हैं आप लोगों के रीडिंग में आज क्या है। रीडिंग में जाने से पहले इतना ही कहूँगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो प्लीज़ आप जो है दूसरे पाइल्स को चेक करें। रीडिंग यही है कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, इतना तो अब पता है कि आप ये इंसान से प्यार करते हैं। मे बी आपको लगता है कि ये इंसान भी शायद आपसे प्यार करते हैं, तो ये रिलेशनशिप का जो है फ्यूचर क्या होगा। प्यार करते हैं इसका मतलब नहीं है कि आप दोनों इकट्ठा हैं, तो आपकी सिचुएशन जो है सब सिचुएशंस अलग हो सकती हैं। तो अगर ये आपकी रीडिंग नहीं है तो प्लीज़ चेक अनदर पाइल। अगेन जो है राइट नाउ मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के फेज़ में हम अंदर जाने वाले हैं। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं खुलासा होंगी, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं होते होते रुक जाएंगी या उल्टी चलेंगी। तो जो चीज़ें हो रही थी अब उससे जो है मे बी ऑपोजिट चीज़ें हो सकती हैं। तो लेट्स सी अगले चंद दिनों में मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का आप लोगों पे क्या असर होगा एंड ये इंसान के जो हैं आपकी तरफ एक्शंस, इरादे क्या होंगे। आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन प्लीज गिव अस मैसेजेस व्हिच आर इन द हाईएस्ट गुड फॉर पाइल नंबर 3। ये रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है। आपकी एनर्जी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है। ऑल राइट, इमोशनल अफेयर है एंड इनटू द अननोन है। तो उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे एक दूसरे से इमोशनली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, एक दूसरे के साथ रह के बहुत सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि आप दोनों जो हैं एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन है आप लोगों का वो इमोशनली बहुत इंटेंस और स्ट्रॉन्ग है। ये फीलिंग्स को जो है आप नकार नहीं सकते हैं और इसीलिए आपको दिख रहा है कि आप जो है ये रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये रिलेशनशिप में जो है आप आगे जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि अब आगे क्या होगा, लेकिन यू आर नॉट बीइंग एबल टू कंट्रोल योर सेल्फ और आप जो है ये इंसान के साथ ये रिलेशनशिप में बहरे, यू आर जस्ट फ्लोइंग इनटू दिस रिलेशनशिप। ऑल राइट, टैरो से देखते हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। आप तो इनसे प्यार करते हैं, ये ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। तो ये इंसान जो है ये रिलेशनशिप के बारे में क्या फील करते हैं, आपके लिए क्या फील करते हैं, आपके लिए इरादे क्या हैं, ऐसी क्या चीज़ है जो ये रिलेशनशिप को लेके ये इंसान जो है डरते हैं, आपको बताते नहीं हैं, आपकी तरफ एक्शन क्या लेंगे एंड नियर फ्यूचर आउटकम क्या होगा। ओके, ऑल राइट, बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जीज़ हैं।
पाइल नंबर 3 जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये इंसान जो है ये रिलेशनशिप को लेके बहुत डरे हुए हैं, इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, ये आपके तरफ ये इंसान आना चाहते हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा आप पे डिपेंड हो गए हैं, लेकिन अब जो है ये सब चीज़ों से इनको बहुत डर लग रहा है। आपसे जो है ये इंसान बहुत प्यार करते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी की यहाँ पे सिचुएशन हो सकती है। एंड ओके, ये इंसान जो है ये रिलेशनशिप के बारे में क्या फील करते हैं, इनको लगता है कि आप लोगों का जो है एक डिवाइन कनेक्शन है, इनको लगता है कि ये कनेक्शन जो है ट्विन फ्लेम सोलमेट वाला कनेक्शन हो सकता है। ये इंसान ये रिलेशनशिप में पोटेंशियल देखते हैं, इनको पता है कि ये रिलेशनशिप में अगर आप दोनों जाएंगे तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन इवन देन दिस पर्सन इज़ विलिंग टू टेक दैट रिस्क एंड गो हैड इन दिस रिलेशनशिप। पाइसीज हो सकते हैं आप या आपके इंसान, टॉरस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, वाटर साइन यहाँ पे जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा है, लियो भी है यहाँ पे, एक्वेरियस इज़ ऑल्सो देयर। आपके इंसान जो है अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करके जो है आपकी तरफ आना चाहते हैं, अपने फियर को कंट्रोल करके, फियर को ओवरकम करके जो है ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो ये रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी क्या है, इमोशनली ये इंसान जो है आपसे एडिक्टेड है, आपसे प्यार करते हैं और आपके साथ देखना चाहते हैं व्हाट इज़ द पोटेंशियल इन दिस रिलेशनशिप। आपके लिए ये इंसान क्या फील करते हैं, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड हायरोफेंट। ये इंसान जो है आपको सोसाइटी में सी दिस पर्सन जो है ये आपके साथ लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं ऑलरेडी, जो भी आपका सिचुएशन है, आप किसी और से मैरिड है, कमिटेड है, नहीं है, ये इंसान अल्टीमेटली इनके दिमाग में चाहते हैं कि आपके साथ एक कमिटमेंट हो, आपके साथ शादी हो, आपके साथ ये अपनी ज़िंदगी बिताएं, लेकिन उसके लिए जो एक्शंस लेनी है वो एक्शंस लेने के लिए ये इंसान जो है बहुत डरते हैं। जो कमिटमेंट, जो रियलिटी में जो चीज़ें करनी है आपको उनका बनाने के लिए, या तो इनको डिवोर्स देना है, या अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना है, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो वो शहर छोड़ के आपको यहाँ लाना है, आपको वहाँ लेके जाना है, जो भी आपका सिचुएशन है, ये इंसान जो है मन में ही बहुत सारे ख्याली पुलाव पका के बैठे हैं, लेकिन उनको जो है प्रैक्टिकली टू गेट देम इनटू फ्रूइशन, उनको जो है ये इनको रियलिटी में लाना, सच्चाई में लाना जो है ये इंसान को पता नहीं है कैसे करना है। ये इंसान को लगता है कि आप जो है ये रिलेशनशिप में कमिटमेंट देने के लिए डरते हैं, इनको लगता है कि शायद आप कहीं और इन्वॉल्व हैं और आप इनसे सच्चा प्यार करते हैं या नहीं, आपके इंसान को ये थोड़ा सा डाउट आता है। मे बी आपकी ऑलरेडी कहीं शादी हो गई है, तो ये इंसान को लगता है कि ये इंसान जो है कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन आप जो है मे बी डरे हुए हैं कुछ एक्शन लेने के लिए। ये इंसान के जो है आपके लिए इरादे क्या है, ये इंसान जो है आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ घर बनाना चाहते हैं, आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके साथ एक बहुत अबंडेंट, फ्रूटफुल, फर्टाइल, फ्लरिशिंग फ्यूचर देखते हैं। उनको लगता है कि यू आर अ पार्ट ऑफ देयर डेस्टिनी। इन्होंने बस ये एक्सेप्ट कर लिया है कि यू आर एवरीथिंग दैट दे वांटेड, लेकिन जो है फिर से सिर्फ सोचते हैं, एक्शन लेने के लिए इंसान जो है बहुत डरते हैं। इनके इरादे बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं में भी आप इतने डरे हुए हैं या आपकी सिचुएशन ऐसी है कि दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी स्कैर्ड टू कम टूवर्ड्स यू। ये इंसान के जो है आपकी तरफ एक्शंस क्या होंगे, ये इंसान जो है अपनी फीलिंग्स आपको बताएंगे थ्रू साइंस, थ्रू एक्शंस, आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि दो चीज़ें हो सकती है, इधर बिकॉज हाई प्रीस्टेस इज़ अबाउट गेनिंग विजडम, एक सिचुएशन पे आप विजडम गेन करें, उसमें क्लैरिटी लाएं एंड यू टेक द लीप ऑफ फेथ, इन द सेंस कि ये इंसान जो है सोचेंगे समझेंगे कि ये रिलेशनशिप में आगे क्या करना है, सिचुएशन को बहुत ज़्यादा स्टडी करेंगे, वो सिचुएशन में जो है ये इंसान क्लैरिटी लाएंगे और आप
आपके तरफ जो है एक लीप ऑफ फेथ लेके आएंगे कि जो हो जाए चकते फट्टे, मैं ये रिलेशनशिप में हूँ, मैं आपके साथ हूँ और आगे देखते हैं कि क्या करना है। या ये इंसान जो है बहुत इशारों ही इशारों में जो है आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये इंसान जो है आपके साथ एक रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। बिकॉज हाई प्रीस्टेस की एनर्जी कैन बी बोथ वेज, लेकिन डेफिनेटली ये इंसान किसी न किसी ढंग से आपको ये एक्सप्रेस करने की ज़रूर कोशिश करेंगे कि इनको अब ये क्लैरिटी आ गई है कि ये इंसान को सिर्फ आप ही चाहिए है, और उसके लिए दिस पर्सन इज़ विलिंग टू टेक द लीप ऑफ फेथ। वो छलांग जो है आपकी तरफ लगाने में ये इंसान रेडी है। ये इंसान जो है दिस इज़ वॉट, ये जो है ये इंसान करना चाहते हैं, ये करना क्या चाहते हैं लेकिन जो आपको बताते नहीं है। करेक्ट। तो ये इंसान जो है आपको ये करना, दिस इज कम इन द पोजिशन ऑफ द फियर्स एंड एक्शंस। करेक्ट। तो उनकी एनर्जी यही है कि ये आपको अपनी सच्चाई बताना चाहते हैं, और आपकी तरफ एक्शंस क्या लेंगे तो बहुत पॉजिटिव एक्शंस है। अगेन अ लॉट ऑफ इमोशन, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। दिस पर्सन इज़ इन लव विद यू। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे मुझे काफ़ी स्ट्रांग दिख रही है। आपकी तरफ आएंगे, आपको प्रपोज करेंगे थ्रू फ्लावर्स, गिफ्ट्स, शायरी, मैसेजेस, जो कुछ भी करना है रोमांटिकली आपको उनका बनाने के लिए वो करेंगे, और आपको जो है ये रिलेशनशिप में उनके साथ कमिटमेंट देने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। ये इंसान एक ऐसा धमाकेदार वाला प्रपोज़ल जो है, इतना रोमांटिक प्रपोज़ल जो है ये इंसान आपको दे सकते हैं इन द नियर फ्यूचर कि आपको जो है एक्सपेक्ट नहीं होगा, और इट वुड कीप यू, ये प्रपोज़ल जो है आपको बिल्कुल ऐसे हिला देगा कि ओ माय गॉड कि कोई इंसान मेरे से इतना प्यार कैसे कर सकता है। लेकिन रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है? पाइल नंबर 3 जो मेरे व्यूअर्स हैं ना, मुझे लगता है कि आप ये इंसान से प्यार करते हैं, लेकिन यू आर वेरी स्कैर्ड टू गो अहेड इन दिस रिलेशनशिप। ये इंसान में भी तैयार हो भी जाएंगे, लेकिन आप जो है तैयार नहीं हैं। अगेन एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज, तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है और ये आपके पार्टनर की हो सकती है। फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप में मुझे यही है कि आप जो है ये डर के कारण ये रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये इंसान का प्यार रहेगा, ये इंसान की कमिटमेंट आपकी तरफ रहेगी, या ये इंसान, आप दोनों जो है एक्सेप्ट करेंगे कि ठीक है हम एक दूसरे के लिए एक दूसरे से प्यार बहुत करते हैं, लेकिन फॉर नाउ हम ये रिलेशनशिप में आगे नहीं जा पाएंगे। एंड मे बी इट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, आई डोंट नो। लेकिन आप दोनों को जो है जो आपका जो फियर है, जो डर है, जो एंग्जाइटी है, उसके कारण जो है कि इसकी जो रिलेशनशिप की सच्चाई है, जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन एक्सेप्ट नहीं होगा, तो ये जो रिलेशनशिप की सच्चाई है, ये सच्चाई को जो है आप लोग एक्सेप्ट करेंगे, एंड मे बी यू विल जस्ट टेक अ ब्रेक फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, या इमीडिएटली नियर फ्यूचर में जो है आप कमिटमेंट नहीं देंगे, बिकॉज आप जो मेरे व्यूअर्स हैं शायद थोड़े से डर गए हैं। अगेन एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज में भी आपके पार्टनर डरे हैं, लेकिन कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल है। पाइल नंबर 3, आपके इंसान जो है आपको बहुत 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 प्यार करते हैं। अनफॉर्चुनेटली आप लोगों की सिचुएशन ऐसी है कि आप लोगों को जो है ये प्यार को ओपनली एक्सेप्ट करना बहुत बहुत मुश्किल लग रहा है। इफ़ यू नीड अ पर्सनल रीडिंग फॉर सम एडवाइस और गाइडेंस, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। रोमांस एंजल से व्हाट डू आई नीड टू नो अबाउट दिस रिलेशनशिप? अनरिक्वाइटेड लव, एक्सप्रेस योर लव, वेडिंग। अनरिक्वाइटेड लव है, जैसे मैंने कहा, एक इंसान दूसरे इंसान को अपना प्यार का इजहार करेगा, लेकिन बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, डर, सोसाइटी, अननोन आगे क्या के कारण शायद एक इंसान दूसरे इंसान को फॉर नाउ मना कर सकता है। वेडिंग है यहाँ पे, या तो ये इंसान आपको शादी के लिए प्रपोज करेगा और आप मना कर देंगे, या एक इंसान जो है यहाँ पे ऑलरेडी शादीशुदा है या उनकी शादी हो रही है। एंड एक्सप्रेस योर लव है, तो डिवाइन आपको यही कहता है कि अगर आप ये इंसान से सच्चा प्यार करते हैं तो प्लीज़ ये प्यार जो है आप ओपनली एक्सप्रेस करें। ऑल राइट, व्हाट मोर do I need to know about this relationship for pile number 3?
स्टार्स है यहाँ पे, विश फुलफिलमेंट, न्यू स्टार्ट इन लव एंड सोलमेट। डेफिनेटली जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, आप लोगों का कुछ ना कुछ सोलमेट कनेक्शन तो ज़रूर होगा। ऑलराइट, मिरर है यहाँ पे, मिररिंग इफेक्ट है, सेल्फ रिफ्लेक्शन, हैविंग क्लैरिटी, मिररिंग ईच अदर। तो आई थिंक you are in the process of getting more clarity in this relationship। ये रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, समझ की ज़रूरत है, ये सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, ये सिचुएशन में रह के एक दूसरे को प्यार कर पाएंगे, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रह सकेंगे या नहीं। तो ये सब चीज़ों की जो है आप लोगों को क्लैरिटी मिलने की बहुत ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जेलसी हो सकती है ये रिलेशनशिप में, या डर के कारण या सोसाइटी के कारण झूठ सच काफ़ी ये रिलेशनशिप में हो सकता है। ऑलराइट, बट द द एक थीम जो यहाँ पे बहुत कॉमन है कि प्यार ये रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्यार से ज़्यादा एक इंसान सोसाइटी के कारण या इतना डर गए हैं कि ये प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो नियर फ्यूचर में जो है मुझे कमिटमेंट नहीं दिखती है, लेकिन प्रपोजल जो है वो ज़रूर आएगा। दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर पाइल नंबर 3। अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एज ऑलवेज प्लीज़ डू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई। व्हाट यू फोकस ऑन इज़ व्हाट यू गेट, एंड आई विल सी इन योर नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पाइल नंबर 4, जिन्होंने ये एस ऑफ वॉन्ड्स चूज़ किया था, आइए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या होगा। अगेन सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो प्लीज़ आप पाइल नंबर 1, 2 या 3 देखें। कमिंग डेज़ में जो है मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड भी है, इसमें जो है काफ़ी रिलेशनशिप्स में कुछ शिफ्ट हो सकता है। चीज़ें सीधी चल रही हैं तो थोड़ी सी उल्टी रिवर्स में आ सकती हैं, एकदम से चीज़ें चेंज हो सकती हैं। तो हम यही देखेंगे कि जिनके बारे में आप प्यार करते हैं, ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है कि ये इंसान से आप प्यार करते हैं। ये इंसान जो है उनकी आपकी तरफ फीलिंग्स क्या है, इरादे क्या है, एक्शंस क्या लेंगे, किस चीज़ के बारे में डरते हैं, एंड नियर फ्यूचर आउटकम ऑफ योर रिलेशनशिप। ऑलराइट, आर्कएंजल माइकल, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us messages which are in the highest good for pile number 4. ऑलराइट, ये रिलेशनशिप की जो है ओवरऑल एनर्जी देखते हैं। आपकी एनर्जी हो सकती है, आपके पार्टनर की, या कंबाइन एनर्जी भी हो सकती है। ऑलराइट, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स का कार्ड बाहर आना चाहता था, तो शायद उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो शायद फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स है। शैडो वर्क है यहाँ पे, दिस रिलेशनशिप विल ट्रिगर यू टू एक्सप्रेस योर शैडो साइड, देयर इज़ मच टू लर्न फ्रॉम ईच अदर। तो आई थिंक आप और आपके पार्टनर जब एक साथ ये रिलेशनशिप में हैं तो ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसी सिचुएशंस, ऐसी चीज़ें होती हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में जहाँ पे आपको आपका जो शैडो सेल्फ है या जो शैडो साइड है उसको जो है आपको फेस करने की ज़रूरत पड़ती होगी, जिसके कारण इट कुड बी अ लिटिल ट्रिगरिंग फॉर यू। You will have an intense attraction with your karmic, but it does not mean, however, that but it's not meant to last. However, you will learn big lessons. तो आई थिंक पाइल नंबर 4, आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं, शायद आपको भी पता है कि ये इंसान जो है आपके शायद फिज़िकल अट्रैक्शन, फिज़िकल केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन आपके रिलेशनशिप में जो है अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा होंगे। बिकॉज़ यहाँ पे जो है ऐसा दिखता है कि शायद ये इंसान जो है राइट नाउ एनर्जी ऐसी है कि शायद इनके साथ कमिटमेंट नहीं होगी। इनके साथ आपका कुछ कार्मिक कनेक्शन है और वो कार्मिक कनेक्शन से जो है आपको बहुत सारा सीखने को मिलेगा। गुड ऑन पेपर की यहाँ पे एनर्जी है। आप जो है किसी को डेट कर सकते हैं, ये इंसान को डेट कर सकते हैं, बिकॉज कनेक्शन आप लोगों को काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगता है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि दिस इज़ गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। तो आई थिंक जो मेरे व्यूअर्स पाइल नंबर 4 देख रहे हैं, आपको ऑलरेडी पता है कि कुछ ना कुछ आपके रिलेशनशिप में ऐसा है कि ऑलवेज इन एंड आउट एनर्जी, या चिड़चिड़, मिसअंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन, कुछ ना कुछ ऐसा जो है आपके रिलेशनशिप में होता है। ऑलराइट,
अगेन ये एनर्जीज जो हैं सेट इन स्टोन नहीं है एंड दे कैन ऑलवेज चेंज। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये इंसान जो है ये रिलेशनशिप के बारे में क्या फील करते हैं, इनकी करंट एनर्जी, दिस ऑल्सो वांटेड टू कम आउट। ये इंसान जो है आप लोगों के लिए क्या फील करते हैं, ये रिलेशनशिप को लेके ये इंसान के इरादे क्या हैं, रिलेशनशिप को लेके ये इंसान के मन में डर क्या है, क्या बताते नहीं है ये रिलेशनशिप में। ओके आपकी तरफ एक्शन क्या लेंगे, ये फ्यूचर आउटकम आप लोगों के रिलेशनशिप का क्या होगा। ऑलराइट, क्वाइट ओके कार्ड्स हैं। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये इंसान के जो है ये रिलेशनशिप को लेके राइट नाउ एनर्जी क्या है। लियो, स्कॉर्पियो, कैंसर एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न जो है यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेट्स क्विकली क्लैरिफाई। ऑलराइट, ये इंसान की जो है ये रिलेशनशिप को लेके एनर्जी क्या है, कुछ ना कुछ आप लोगों के रिलेशनशिप में राइट नाउ ख़त्म हुआ है। आपने ये इंसान से बात नहीं की है, आपने शायद ये इंसान को बोल दिया है कि आपको ये रिलेशनशिप में रहना नहीं है एंड यू हैव मूव्ड ऑन। ये इंसान जो है राइट नाउ ये रिलेशनशिप को लेके जो है इनको काफ़ी लॉस फील हो रहा है, काफ़ी उदास है, काफ़ी बुरा फील कर रहे हैं। ये इंसान जो है आपसे प्यार डेफिनेटली करते हैं एंड दिस लॉस ऑफ दिस रिलेशनशिप इज़ रियली अपसेटिंग देम। आपने शायद डिसाइड किया है कि आप लोगों को ये रिलेशनशिप में ब्रेक लेना है। वो मेंटल क्लैरिटी जो है आपको मिली थी, आपने जो है हिम्मत दिखा के ये रिलेशनशिप में आपकी एनर्जीज वापस ले ली हैं और उसके कारण जो है ये इंसान को काफ़ी हर्ट हुआ है। एक दूसरे से आप बात नहीं कर रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जो है आप लोगों का हो सकता है। ये इंसान की आप लोगों के लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं, ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, अपने फीलिंग्स को जो है एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बहुत प्लानिंग कर रहे हैं, हिम्मत दिखा रहे हैं कि आपकी तरफ कैसे आए। आपके लिए अगर मैं इनकी फीलिंग्स देखूं तो ये इंसान को लगता है राइट नाउ कि आप बहुत गार्डेड हैं। आप अगर ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, अपने प्यार का इजहार करेंगे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे तो शायद आप जो है उनको मना कर देंगे और ये जो है वो इंसान को काफ़ी डरा रहा है। ये इंसान चाहता है कि आपकी तरफ आए लेकिन उनको लगता है कि आप जो है उनको कम्प्लीटली ब्लॉक कर देंगे। ये इंसान जो है इनकी आपके लिए इरादे क्या हैं, कुछ ना कुछ ये इंसान के लाइफ में चेंज हुआ है। अगर अब तक ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे तो ये इंसान अब जो है आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। जो चीज़ें इनको ये रिलेशनशिप में ये देख नहीं रहे थे या जानबूझ के देख के अनदेखा कर रहे थे कि ये आपको टाइम नहीं दे रहे हैं या आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे हैं, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, वॉट एवर योर सिचुएशन इज़, कि ये इंसान आपको कहते हैं कि आई डोंट वांट टू बी कंट्रोल्ड, मैं अकेले रहना चाहता हूँ, मेरे को कमिटमेंट नहीं देनी है। तो ये चीज़ों में जो है ये इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आया है। जो चीज़ें ये इन रिलेशनशिप में गलत हो रही थी वो चीज़ों को ये इंसान पीछे छोड़ के जो है आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये इंसान के इरादे यही हैं कि एक प्यार का नया ऑफ़र जो है आप लोगों के साथ स्टार्ट करें। दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली इन लव विद यू। आपसे जो है इनको काफ़ी इमोशनल बॉन्ड और इमोशनल कनेक्ट फील होता है। आपने जो है शैडो वर्क है यहाँ पे एंड कार्मिक लव है एंड ऑन पेपर है। तो आई थिंक जब मैं ये कार्ड्स देखती हूँ तो रिलेशनशिप की एनर्जी में मुझे यही लगता है कि आपके इंसान या आप जो है किसी और कार्मिक पार्टनर के साथ इन्वॉल्व और अटैच हो सकते हैं एंड बहुत सारा शैडो वर्क जो है आप लोगों को करना है कि वो कार्मिक रिलेशनशिप से निकल के जो है आप लोग यूनियन में कैसे आए, बिकॉज देयर इज़ ट्रू लव हियर। ये इंसान जो है एक प्यार का ऑफर आपको देना चाहते हैं कि अपना जो उनका सिंगल स्टेटस था उससे जो है निकल के एक रिलेशनशिप में वो आपकी तरफ आए।
ये इंसान जो है क्या किस चीज़ के बारे में डर रहे हैं राइट नाउ, या आपको बता नहीं पा रहे हैं आपके रिलेशनशिप को लेके। ये इंसान को लगता है कि आपके बहुत ऑप्शंस हैं, ये इंसान को लगता है कि यू आर मूविंग ऑन एंड दैट दिस पर्सन हैज़ लॉस्ट यू। ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कि आप जो हैं ये इंसान को चूज़ करें। दिस पर्सन वांट्स दैट यू, ये इंसान चाहते हैं कि आप जो है इनको चूज़ करें। ये इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, अगेन दिस पर्सन कुड बी समवन हु इज़ वेरी बिजी। इनके सामने बहुत ऑप्शंस होंगे, बहुत चॉइसेस होंगे, या ये इंसान जो है बिजनेसमैन हो सकते हैं, उसके अलावा और 10 काम करते होंगे, सोशल सर्विस ये वो। तो ये इंसान इज़ अनएबल टू choose you to give you enough time, करेक्ट, सेइंग दैट ये इंसान की आपकी तरफ एक्शंस, तो ये इंसान का डर यही है कि इनको आपको मैनिफेस्ट कैसे करना है, ये इंसान को समझ में नहीं आ रहा है। अपने लाइफ में ये इंसान बहुत फंसे हुए हैं एंड हाउ टू चूज़ यू, आपको किस ढंग से चूज़ करें, आपके साथ ये रिलेशनशिप को आगे कैसे जाए, ये इंसान का उतना मेंटल कैपेसिटी नहीं है वो अंडरस्टैंड करने की कि राइट नाउ इज़ हाउ टू मैनिफेस्ट यू। आपके साथ आपको एक नया प्यार का ऑफ़र ये इंसान देना चाहते हैं। जो चेंज, जो ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए था वो उनके जहन में, उनके दिमाग में वो ऑलरेडी आ गया है, लेकिन उनको डर यही है, वन, कि उनको लगता है कि यू हैव मूव्ड ऑन। सेकेंडली उनको ये भी लगता है कि मेरे एग्जिस्टिंग लाइफ में जहाँ पे मैं इतना बिजी हूँ या इतना बंदा हूँ या इतना टाइट डाउन हूँ, तो मैं आपको कैसे मैनिफेस्ट करूँगा या करूँगी। और ये इंसान जो है कहीं ना कहीं भरोसा खो चुके हैं कि ये इंसान आपको फिर से मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ये इंसान आपकी तरफ क्या एक्शंस लेंगे, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू चूज़ यू। इन सब प्रॉब्लम्स में से निकल के जो है ये इंसान आपको एक ऑफ़र देंगे, मे बी आपको एक गिफ्ट भी दे सकते हैं, आपको मैसेज करेंगे। अगर आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी मिसिंग थी तो आपको एक कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी का ऑफ़र देंगे। ये इंसान जो है, यू आर द स्टार इन दिस पर्सनस लाइफ, यू आर ये इंसान रात को आपके बारे में ज़रूर सोचते होंगे। रिकन्सिलिएशन का कार्ड है, होप का कार्ड है, अमन शांति पीस का कार्ड है। तो ये इंसान जो है आपसे यही आके कहेंगे कि लेट्स वर्क टूवर्ड्स आवर हैप्पीनेस, अपनी खुशी के लिए वर्क करते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी कन्फ्यूजन है, उसको हम पीछे रखते हैं एंड एक न्यू स्टार्ट, एक नया रिकन्सिलिएशन एक दूसरे के साथ करते हैं। अगेन आपके इंसान को लगता है कि यू आर टू गुड फॉर दिस पर्सन। उनको लगता है कि आप जो हैं जैसे एक स्टार हैं, और आप कैसे ये इंसान को चूज़ करेंगे या आप कैसे ये इंसान को प्यार करते हैं। ये इंसान ने ज़रूर आपको कहा होगा कि तुमने मेरे में देखा क्या है, कि हाउ कम यू, समवन लाइक यू, जो मेरे व्यूअर्स हैं, कि आप जैसा कोई मेरे से कैसे प्यार कर सकता है ना। बट दिस पर्सन थिंक्स दैट यू आर द विश फुलफिलमेंट, यू आर द स्टार इन देयर लाइफ। और ये इंसान जो है आपकी तरफ आएंगे, नियर फ्यूचर में आपको ऑफ़र देंगे। तो अगर अब तक आपको लगता था कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, ऐसा नहीं है। ये इंसान आएंगे, आपको प्रपोज करेंगे एंड देयर विल बी अ रिकन्सिलिएशन इन दिस रिलेशनशिप का नियर फ्यूचर आउटकम क्या है। 10 ऑफ कॉइन्स है, हाई प्रीस्टेस है एंड एम्परर है। तो आई थिंक जो पावर ये रिलेशनशिप में ख़त्म हो गई थी, वो पावर फिर से वापस आ जाएगी। जो विजडम ये रिलेशनशिप में मिसिंग था, कि ये रिलेशनशिप को हमने कंट्रोल कैसे करना है, ये रिलेशनशिप को आगे कैसे लेके जाना है, ये रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। तो एक बहुत डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर, प्रैक्टिकल मैनर में जो है आप एक दूसरे के साथ आएंगे। जो कमिटमेंट, जो स्टेबिलिटी आप लोगों की रिलेशनशिप में मिसिंग थी, वो भी आएगी। अगेन इनके बारे में आप पूछ रहे हैं, वो आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं। और अगेन ये रिलेशनशिप जो है, आई थिंक आप लोगों का एक सीक्रेट अफेयर हो सकता है, और आप लोग जो है डिसाइड करेंगे कि फॉर नाउ मे बी वो रिलेशनशिप को हम सीक्रेट ही रखेंगे, लेकिन जो है हम एक दूसरे को कमिटमेंट देंगे। और जो भी मेहनत लगती है, जो भी डिसिप्लिन लगता है, जो भी कमिटमेंट लगती है ये रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए, वो कमिटमेंट, वो डिसिप्लिन, वो एनर्जी जो है आप लोगों की ये रिलेशनशिप में डालेंगे। वेरी पॉजिटिव आउटकम। रोमांस एंजल से लेट मी नो मोर अबाउट दिस रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप के बारे में
कीप एन ओपन माइंड है, ट्रस्ट है, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ एंड वर्थ वेटिंग फॉर। तो डिवाइन आपको ये कहना चाहता है कि आप ये इंसान के लिए वेट करें बिकॉज दिस पर्सन इज़ वर्थ वेटिंग फॉर। आपके लव लाइफ के बारे में थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक रहें, थोड़ा सा पॉजिटिव रहें बिकॉज चीज़ें जो हैं बदलेंगी। ट्रस्ट करें ये इंसान को, डिवाइन पे, और भरोसा रखें कि चीज़ें जो हैं सही होंगी आप लोगों के लिए। एंड कीप एन ओपन माइंड। मे बी जिस ढंग से आप चाहते हैं ये रिलेशनशिप हो, मे बी उससे चीज़ें थोड़ी सी अलग होंगी, लेकिन आप भरोसा रखें कि चीज़ें जो हैं अल्टीमेटली पॉजिटिव या अच्छी ही होंगी। वॉट मोर डू आई नीड टू नो अबाउट दिस रिलेशनशिप राइट नाउ? जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो इंसान बहुत उदास है, उनको लगता है कि उन्होंने जो है सब कुछ खो दिया है। दिस पर्सन रियली रियली लाइक्स यू अ लॉट। ऑल राइट, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है यहाँ पे, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, करंट फेज टू अ बेटर फेज। तो आपका जो करंट फेज है उससे जो है बेटर फेज ही ज़रूर आएगा। डिफेंस, गार्डेड, कॉशियस, रिजर्व्ड एंड विड्रॉन। तो अगर आप और आपके पार्टनर ये रिलेशनशिप में डिफेंसिव थे, गार्डेड थे, कॉशियस थे, रिजर्व थे, तो आई थिंक ये सब चीज़ें जो हैं आप लोगों में चेंज होगी। बीइंग प्लेड, सेल्फिश, मैनिपुलेशन। तो आई थिंक कहीं ना कहीं जो मेरे व्यूअर्स हैं आपको लगता था कि ये इंसान ने आपको मैनिपुलेट किया है, ये इंसान बहुत सेल्फिश थे, आप लोगों को टाइम नहीं दे रहे थे, आप जिस ढंग से रिलेशनशिप में सही बिहेव करना है आपके साथ बिहेव नहीं कर रहे थे। और आई थिंक दैट इज़ वाई आपने आपकी एनर्जी वापस ले ली थी या ये रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ था, लेकिन वो सब चीज़ें चेंज हो रही हैं। स्टार्टिंग अगेन, प्रोग्रेस, मूविंग ऑन एंड पॉजिटिव चेंजेस। तो आई थिंक ये रिलेशनशिप में जो है आप लोग फिर से यू विल कम बैक टुगेदर एंड यू विल फिर से जो है ये रिलेशनशिप आप लोगों का स्टार्ट होगा। दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर पाइल नंबर 4। अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एज ऑलवेज प्लीज़ डू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. Thank you so much for watching.